इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। स्वयं के कर्तव्य को याद करने का संकल्प लेने का पल। भक्ति हो गई, स्मरण हो गया, चरित्र कहा, यथाशक्ति यथा समय विवेचन हो गया, खाना खा लिया, लेकिन खाना खाने से शरीर नहीं बनता है, खाना हजम करने से शरीर बनता है। गुरु की कथा सुनने से गुरु भक्ति पूरी नहीं होती है, गुरु का स्मरण करने से गुरु भक्ति पूरी नहीं होती है। उस भक्ति को जब कृति का रूप आएगा, उस नाम स्मरण को जब कार्य में साकार किया जाएगा, भाव को जब आचार का आधार मिलेगा, तब जाकर के भक्ति की पूर्णता हो पाएगी। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग है। समाधान का मार्ग, मुक्ति का मार्ग केवल श्रद्धा नहीं, मुक्ति का मार्ग केवल ज्ञान नहीं, मुक्ति का मार्ग केवल क्रिया या चरित्र नहीं। तो श्रद्धा, ज्ञान और चरित्र, भाव, बोध और क्रिया, आचार, विचार और उच्चार, इन तीनों का जहां संगम होता है, उसी से मार्ग बनता है। उस मार्ग पर चलने वाला ही मंजिल पर पहुंचता है। आज का दिन हम सभी के लिए एक टटोलने का दिन है। गुरु चरित्र के आईने में, गुरु के आईने में स्वयं को निहारना और उनके भक्ति, उनके प्रति की रही भक्ति को कृति का आधार देना। आचार्य भगवंत ने अपने गुरु के प्रति रही हुई भक्ति को जैसा हम लोगों ने उत्सव का रूप दिया, वैसा उन्होंने अपने प्रति, गुरु के प्रति भक्ति को उत्सव का रूप नहीं दिया। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना था। रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने जो सीख उनको दी, रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने जो बोध उनको दिया, रत्न ऋषि जी महाराज साहब ने जो मूल्य उनको दिए, उनको संघ, समाज और जनता के पास पहुंचाने के माध्यम से उन्होंने अपनी गुरु भक्ति साकार करी। रत्न जैन पुस्तकालय हो या स्थान स्थान पर खुली हुई पाठशालाएं हो, साहित्य का प्रकाशन हो, संघ संगठन का कार्य हो, साधर्मिक वात्सल्य के चले हुए उपक्रम हो, इस माध्यम से उन्होंने अपने गुरु के प्रति की भक्ति को साकार स्वरूप दिया। गुरुदेव अपने प्रवचन में भक्ति की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए, एक खोला क्यों नहीं इसको, खोल दो,
अपने प्रवचन में गुरुदेव कृतिशील भक्ति और पूजा में समर्पित भक्ति को क्लियर करते हुए कहानी सुनाया करते थे और संकेत करते थे कि पूजा की भक्ति शो है, शो ऑफ है, और कृति की भक्ति यथार्थ है। उन्हीं की कही हुई कहानी, उन्हीं की बनाई हुई बात, प्रसंग आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक सेठ की दो पत्नियां, सेठानियां। एक सेठानी ने अपने पति की तस्वीर बनाई, अपने पति को देवहारी में तस्वीर को स्थापन किया। सुबह दोपहर शाम उस पति की तस्वीर की पूजा करना, पति के नाम की माला गिनना, पति की आरती करना, इसी में उसका दिन जाता था। जब देखो तब पति का नाम जुबान पर, जब देखो तब पूजा पाठ क्रिया। दूसरी जो पत्नी थी वो पति की सेवा में लगी रहती थी। पति को भोजन कराना, पति के कपड़े धोना, पति की सेवा करना, इस सेवा में लगी रहती थी। एक बार का प्रसंग है, गुरुदेव कहानी में कहते हैं कि दोपहर के समय में सेठ घर पर आए। जिसने सेवा का व्रत लिया हुआ था वो पत्नी पानी लाने के लिए कुएं पर गई हुई थी। और सेठ जब घर पर आए तो सेठ को प्यास लगी हुई थी, पानी की जरूरत थी। सेवाव्रती पत्नी को घर में न पाकर के नामव्रती जो पत्नी थी, पूजा का जिसने व्रत ले रखा था, उस पत्नी को उन्होंने कहा कि भागवंती प्यास लगी, जरा पानी चाहिए। और उस पत्नी ने पलट करके जवाब दिया, आपको दिखता नहीं? मैं आपकी पूजा में लगी हूं, मैं आपकी आरती कर रही हूं। पूजा और आरती छोड़ करके मैं बीच में से कैसे उठ सकती हूं? सोचिए आप, एक स्मरण में लगी हुई भक्ति, एक पूजा में लगी हुई भक्ति है, और उतनी देर में वो पानी लेकर के दूसरी पत्नी आती है। उसने अपने पति का मुरझाया हुआ चेहरा देख करके समझा और बड़ी जल्दी से वो आगे बढ़ करके हाथ पांव धोने के लिए पानी और पीने के लिए पानी ला करके देती है। गुरुदेव पूछते थे कि वो पतिदेव किस पत्नी को चाहेगा, किस पत्नी से प्यार करेगा, किस पर उसके आशीर्वाद बरसेंगे। और बिल्कुल क्लियर है कि जो सेवा करती, जो कृतिशील भक्ति है। और आचार्य भगवंत ने अपने गुरु भक्ति में, जैसे हम लोग गीत गाते हैं गुरुदेव के, वैसे हमने गुरुदेव को रतन ऋषि जी महाराज साहब के भक्ति के गीत गाते हुए कभी सुना नहीं। लेकिन रतन ऋषि जी महाराज साहब ने दी हुई जो सीखें थी, जो भलामन थी, उनके जो सपने थे, उनके जो कार्य थे,
उनको पूर्ण करने में उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी। तो आज तुम्हें और मुझे, हम सभी को यह सोचना है कि हम नाम भक्त बनना चाहते हैं कि कृति भक्त बनना चाहते हैं। हमारी भाव, हमारी भक्ति, हमारा नाम स्मरण आचरण में आएगा या केवल स्मरण में रहेगा। भक्त वीरों में, परम भक्तों में हनुमान जी का नाम लिया जाता है। और आप जानते कि हनुमान जी राम भक्त के विषय में, उनके विषय में कोई संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन उनके तरफ देखेंगे तो पता चलेगा हमें कि वो स्मरण भी करते थे और कृतिशील भी थे। ना स्मरण को उन्होंने छोड़ा, ना कृति को उन्होंने छोड़ा। वो क्रियाशील भी थे, वो श्रद्धाशील भी थे। उनका स्मरण, उनकी भक्ति केवल भजन में नहीं, तो उनकी भक्ति जीवन में भी उतरी हुई थी। इसलिए आज निरंतर मन में एक सवाल उभर रहा है, और वही सवाल मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। क्या आज से हम एक यात्रा शुरू करें? क्या आज से हम एक कदम उठाएं? आज से हम एक संकल्प लें कि कृतिशील भक्ति करें। पूजा की, अपनी स्मरण की, अपने गीत गाने की अपनी मूल्य, मैं उसका इनकार नहीं करता हूं, उसकी भी जरूरत है, वो भी होना चाहिए। नाम स्मरण भी होना चाहिए, गीत भी गाने चाहिए, भजन भी गाने चाहिए। उसका इनकार नहीं कर रहा हूं, उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहीं पर रुक जाना ये स्वीकार नहीं हो पा रहा है। उसके आगे कदम उठना चाहिए, उसके आगे एक पहल होनी चाहिए। जिस दिशा में उन्होंने मानदंड स्थापित करे, धार्मिक शिक्षा में, संघ व्यवस्था निर्माण में, मानव सेवा में, संगठन में, लोगों को जोड़ने में, समय अनुरूप जन कल्याण के काम करने में, आज ये क्षेत्र हमारे सामने बहुत खुले हुए हैं। उस दिशा से हम चिंतन करें। उस भावना से हम चिंतन करें। इतना सा आग्रह करने के लिए 28 मार्च के बाद की प्रवचन की श्रृंखला गतिशील रखने के पीछे एक छोटी सी अंतर में सुप्त भावना थी कि गुरुदेव कभी स्वाध्याय और प्रबोधन के बिना दिन बिताते नहीं थे। तीन से चार उनके सानिध्य में दिन प्रतिदिन आगम स्वाध्याय का उपक्रम चलता ही था। उस आगम स्वाध्याय के माध्यम से जन सामान्य साथ में बैठते थे
और आगमवाणी के शब्द और आगमवाणी का भाव उन श्रद्धालुओं के पास सहज पहुंच जाता था। कितने लोग जुड़ते थे, ये सवाल मैं नहीं उपस्थित कर रहा हूं। मैं तो केवल इस बात की तरफ संकेत कर रहा हूं कि वो क्रम उनका निरंतर चलते रहता था। 365 दिन, स्वास्थ्य की अस्वस्थता हो कि अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो, वो एक सार्वजनिक उपक्रम, संघीय उपक्रम, कि जहां लंबे समय तक रहना होता है, वह विशाल धर्म सभाओं का रोज आयोजन होना सहज नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। लेकिन उसके बीच उन्होंने एक रास्ता निकाला था कि निरंतर उनका स्वाध्याय का उपक्रम वो चलता था। प्रार्थना, नित्य पाठ, रोज साधु साधियों को सिखाना, रोज नया सिखाना, रोज नया सीखना, यह उनका एक निरंतर ज्ञान का यज्ञ अविरत चलता रहा था। हम उस दिशा में सोचें, हम उस रास्ते पर चलने का सोचें। उस समय इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।